शिवाई के तेवर आज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन शिवाई की यह बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? पूरा इंदौर जानता है तुम्हारी इज्जत क्या है। बड़े आए मुझे इज्जत की बात सिखाने वाले। नंदिनी की यह बात सुनकर शिवाई अभी चुप बैठने वाला नहीं था। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है तुम्हारे सामने, इस परिवार के सामने, यहां तक कि इस पूरे शहर के सामने। लेकिन तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं, मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स दिखे ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो दुनिया ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें दिखाया। मेरा प्यार तुम कभी समझ ही नहीं पाई, महाकाल की कसम। लेकिन अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। यह कहते कहते शिवाई की आंखें भीग चुकी थी। शिवाई पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसकी अंतरात्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उल्टा नंदिनी ने उसे जवाब दिया, मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मुझे तुमसे नफरत थी। पता नहीं क्या दिखा दादाजी को तुम्हारे अंदर। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे एफर्ट्स। लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का हार दिया था। नकली, सुन रहे हो ना? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए बस। जरूर मिलेगा छुटकारा। अब तो तुम्हें वो इंसान भी मिल गया है जो तुम्हें वो सब दे पाएगा जो मैंने नहीं दिया। शिवाई ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा। और वैसे भी मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है। तुझ जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। और अगले हफ्ते नंदिनी का बर्थडे भी है। देखना, मैं सबसे शानदार बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा नंदिनी के लिए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते। अब शिवाई और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल सुबह आता हूं। फिर जाते जाते उसने शिवाई को भी एक लुक दे ही दिया। अच्छी किस्मत वालों को ही अच्छी लड़की मिलती है। कल डिवोर्स देने के लिए तैयार है ना? कहीं अपनी बात से मुकर मत जाना। कहकर उसने अपना कॉलर ठीक किया और शिवाई के सामने से चला गया। शिवाई ने यश की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। वो वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाई हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाई था तो एक खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। वो वहां से अपना ईवी स्कूटर लेकर लोटस लेक की तरफ निकल गया। इंदौर में स्थित लोटस लेक अपनी शांत जलधारा और सुंदर कमल के फूलों के लिए फेमस है, जो नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों को अट्रैक्ट करता है। वो जब भी उदास होता तो इसी झील पर आ जाता, क्योंकि वहां का स्थिर पानी उसके मन को शांत करता था। वहां पहुंचकर उसने अपने स्कूटर की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाला और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। यह वही रास्ता था जिसे वो कभी मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि नंदिनी ही वो लड़की थी जिसे उसने 12 साल पहले वादा किया था। लेकिन आज शिवाई इस रास्ते पे चलने को तैयार था। और हो भी क्यों ना, इन 3 सालों में इतनी जिल्लतें जो उसने सही थी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। लेकिन अब और नहीं। ये सोचते हुए उसने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया, अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी जिसका नाम था इंडस ग्रुप। इस होल्डिंग कंपनी की कई सारी अलग अलग कंपनीज भी थी। फार्मेसी, F&B, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस, टेक्सटाइल्स, ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में इनका दबदबा था। मुझे दिनेश कुमार से बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका नाम सर? शिवाई महेश्वरी। सर? हाफते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाई का नाम सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सिर पर पसीना चमक रहा था। तभी धीमी आवाज में शिवाई ने कहा, दिनेश जी, एक काम था आपसे। हाफते हुए ही कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सर,
लेकिन सर, अब तक आप कहाँ थे? शिवाई की आवाज में अब बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर के सेंट्रल स्ट्रीट पर हुए किडनैपिंग मामले में शामिल वो लड़की कौन थी? क्या वो बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और थी? ये सुन के दिनेश ने पूछा, लेकिन सर, 12 साल पहले के इंसिडेंट का पता लगाना मुश्किल होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के शिवाई ने कहा, मैं कल उसे डिवोर्स देने वाला हूं। ये कहते हुए शिवाई के कंधे जो अब तक झुके झुके रहते थे, वो अब उठ खड़े हुए थे। शिवाई की बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने वाला हूं। और हां, सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। जैसे ही कॉल कट हुआ, दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाई से बात करके जैसे उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो, हम एक बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं और सबसे कहना हमारे बॉस लौट आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ एशिया की सभी कंपनीज के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया कि इंडस ग्रुप के मालिक, कंपनी के चेयरमैन मिस्टर शिवाई महेश्वरी लौट आए हैं। दूसरी तरफ कॉल काटते ही शिवाई मन ही मन सोचने लगा, नंदिनी, मैं सच में तुम्हें रानी बना के रखता अगर तुम मेरी पूरी बात सुन लेती तो। महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या खोया है। खेल तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे, चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो। सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला, मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाई महेश्वरी इज बैक। यह खबर देखकर हर कोई, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, उत्साह से उछल पड़े। जो शब्दों से परे था, चाहे किसी ने उसे देखा हो या नहीं, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शिवाई सबका पसंदीदा था। तभी उस रूम में दिनेश का सेक्रेटरी आया। सेक्रेटरी को देखकर दिनेश झिझक उठा। तुम्हें दिखता नहीं है मैं बिजी हूं? नॉक करके आना चाहिए ना। दिस इज वेरी रॉन्ग। दिनेश का गुस्सा देखकर वो घबरा गया। सर, बजाज फैमिली का इनविटेशन था तो सोचा बता दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूं। बजाज फैमिली का नाम सुनते ही दिनेश के कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? बजाज फैमिली? सेक्रेटरी भी चौंका। जी हां, नंदिनी बजाज का बर्थडे इनविटेशन है, लेकिन मैं मना कर देता हूं। यह सुनते ही दिनेश चेयर से खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं, एक काम करो, इनविटेशन का रिप्लाई करो कि हम बर्थडे में शामिल होंगे और एक शानदार गिफ्ट का भी इंतजाम करो। जाते जाते सेक्रेटरी ने दिनेश से आखिर पूछ ही लिया, सर, क्या सच में शिवाई सर लौट आए हैं? हां। यह सुनते ही सेक्रेटरी चौंक गया, क्योंकि उसने शिवाई को कभी देखा नहीं था, मगर उसके बारे में ढेर सारी कहानियां सुनी थी। वो मन ही मन ये सोच के खुश होता रहा कि उसे भी शिवाई को देखने का मौका मिलेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? दिनेश ने डांटते हुए कहा। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, आज इतना हंगामा क्यों हो रहा है ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को साथ सोने का ऑफर रीयूनियन पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाई अनजान था। लेकिन देव का हुलिया देखकर दिनेश ने ही उससे पूछ लिया, ये तेरे सिर पे चोट कैसी? क्या हुआ? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं चाचा, बस कल रात रीयूनियन पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो गया था। यह सुन के दिनेश के भाव तुरंत बदल गए। क्या? किसने किया ये? नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइके लाल में इतनी हिम्मत हुई कि तुझ पर हाथ उठाया? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी। यह उसकी शान के खिलाफ था। एक लड़का और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता उसे। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल? देव हिचकिचाते हुए बोला। चाचा, आपके फोन में भी तो कुछ लोगों के नंबर है ना, जो मेरे लिए उसकी टांगे तोड़ सकते हैं?
क्या मैं उनसे बात करके ये काम करवा सकता हूं? देव की बात सुन के दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूं, अभी वक्त ठीक नहीं है। अगर कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया, चाचा मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके हाथ पैर तोड़वाऊंगा। चाचा चाचा प्लीज। दिनेश भी अब मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या उसका? नाम तो पता नहीं, लेकिन मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी है, ज्यादा कुछ नहीं, देव ने बताया। फिर संतुष्ट होकर दिनेश ने भी फोन उसे दे दिया। और एक आखिरी बात, अगर कुछ कांड हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना कोई चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने यह बात समझने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। रूम से बाहर निकलते ही देव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, टांग किसे तुड़वानी है, मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से ही कॉल किया। हेलो, मुझे उसकी लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए तुम्हारे। देव ने फोन कट किया और दिनेश को वापस दे दिया और खुशी के मारे वहां से निकल गया। हाँ, पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से बच के दिखा। उसको क्या मालूम था वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर के राजमहल में लकड़ी के पुराने दरवाजे अचानक जोर जोर से खड़खड़ाने लगे थे और वहां के सूने गलियारे में किसी के आने की आहट महसूस होने लगी थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में निकला पूरा चांद राजमहल पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। दरारों से हवा सीटियां बजाती हुई गुजर रही थी और दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। वहां के 2 केयरटेकर भोला और किशन हाथों में लालटेन पकड़े कांपते हुए खड़े थे। उस खौफनाक माहौल को महसूस करते हुए भोला हकलाकर बोला, आज फिर वही रात आई है, आसमान में पूरा चांद निकला है। हाँ, बाहर चांदनी फैली हुई है, लेकिन अंदर वो अंधेरों का शैतान, राजमहल का शापित शैतान। किशन की बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे और जोर से खड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दरवाजों को तोड़कर अभी बाहर निकल आएगा। किशन की आंखों में आंसू आ गए थे। कांपते हुए होठों से उसने कहा, कब आएगा हमारा शिवाय, वो विनाशक, हे महाकाल, कृपा करो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। फिर एकदम से राजमहल में सन्नाटा पसर गया था। उधर शिवाय इस वक्त इंदौर के विजयनगर में एक 5 स्टार होटल में चेक इन कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा था। शिवाय हड़बड़ा गया। फिर उसे लगा भ्रम हुआ होगा। शिवाय ने उस बात को इग्नोर किया और अंदर चला गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की निकली तो? लेकिन अगर नंदिनी वही लड़की निकली तो क्या मैं उसे अपना सकूंगा? मेरी इज्जत का क्या? क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत? इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंख बंद करके हाथ जोड़े। हे महाकाल, अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोलकर उसने कहा, कल मिलते हैं कोर्ट में नंदिनी बजाज। क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल से? आखिर क्या था उस महल के दरवाजे के पीछे? क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी की इतनी सारी पहचान, आखिर है कौन शिवाय महेश्वरी? और ये हेडशॉट कौन था जो शिवाय की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।